स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल कॉस्मो स्टडी में। आज हम नंबर सिस्टम से टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक की एक सीरीज़ दे रखी है, इसका योग ज्ञात करें। देखिए उससे पहले कुछ टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जैसे कोई सीरीज़ दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 10 ये 10 तक की संख्या दे रखी है। इसमें पहले हमें पता करना होता है कि इसमें कितनी संख्या है टोटल। इसमें इस टाइप की बनती है जैसे 1 3 5 11 और 2 4 6 10। देखिए ये है सम संख्या, इसमें एक एक का गैप है यहाँ पे, मतलब 2 का गैप है यहाँ पे। ये है विषम टाइप के, इसमें भी 2 का गैप है। ये सारी और संख्याएं विषम हैं और ये एक क्रम से हैं लगातार, इनके बीच का गैपिंग है 1। इस टाइप की संख्याएं इससे आपको मिलती हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें संख्याओं का पता करना है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो उसका क्या है, जैसे नंबर ऑफ संख्याओं की गिनती कितनी है, जैसे n निकालना है हमको। n क्या होता है, जो लास्ट संख्या होती है जो ये 10, इसमें से फर्स्ट संख्या को माइनस कर देते हैं, जैसे 1 -1। फिर क्या करते हैं, इसका डिफरेंस जो होता है उसमें से डिवाइड दे देते हैं 1 का। इसमें 1 का डिफरेंस था तो हमने 1 का डिवाइड दे दिया, तो कितना हो जाएगा। इसमें लास्ट में एक ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9/1, ये तो 9 ही रहेगा, +1 कितना हो जाएगा ये 10। ये 10 संख्याएँ हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि अगर ये जैसे ये वाला है टॉपिक, इसको किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ संख्या कितनी है इसमें। अब एक एक को गिनने तो नहीं बैठेंगे। इस लास्ट संख्या है इसमें कितनी 11, इसमें से पहली घटा दीजिए -1। इसमें देखिए अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। इसमें हम इससे डिवाइड दे देंगे +1, कितना हो जाएगा ये 10/2 +1 बराबर कितना हो जाएगा 5 + 1 6। इसमें देखिए 6 संख्याएँ होंगी यहाँ से लेके यहाँ तक। +1 क्यों करते हैं, +1 इसलिए करते हैं क्योंकि हम जिस संख्या को माइनस करते हैं इसमें से फर्स्ट संख्या को, वो भी एक नंबर एक काउंट है, संख्याओं में से एक संख्या है, इसलिए हम इसको +1 करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे संख्याओं की गिनती निकालने की कितनी है वो। इसमें देखते हैं कितने नंबर हैं संख्याओं के। लास्ट संख्या है 10, पहली संख्या कितनी है 2, इसके बीच का अंतर कितना है 2 + 1 कितना हो जाएगा ये 5। इसमें कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं, इसका योग कैसे निकालते हैं। जैसे कोई सीरीज़ दे रखी थी आपको ये वाली, इसमें योग कैसे निकालेंगे इसका। जो लास्ट संख्या होती है, उसको फर्स्ट संख्या में ऐड कर देते हैं, फर्स्ट संख्या को उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 2। इसमें डिवाइड करते हैं 2 का, कितना हो जाएगा ये हमने सिर्फ 2 ही संख्याओं को तो यूज़ किया है अभी इसमें, तो ये टोटल संख्याएं कितनी थी, इसलिए हमें नंबर ऑफ संख्याएं निकालनी पड़ती हैं। तो इस वाली लेयर में हमें कितनी संख्याएं मिली थी 5, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे संख्याओं का, कितनी संख्याएं थी 5, तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई ये। तो ये इसका टोटल आ गया कि इन संख्याओं का योग कितना होगा टोटल। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक का योग ज्ञात करें। ये क्रम दे रखा है हमको, तो हमें क्या निकालना है, इसमें सीधा योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लास्ट वाली संख्या होती है उसमें पहली संख्या को जोड़ देते हैं। कितनी हो गई है, इसमें कितने का भाग देंगे 2 का, क्योंकि हम 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं आपस में, इसलिए 2 का भाग देते हैं। और इसमें मल्टीप्लाई हम कितने का करते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं। तो ये क्रम हमको सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई गैपिंग नहीं है। तो ये 50 संख्याएं थी, इसमें कितने का गुणा कर देंगे हम इसमें 50 का, तो ये कितना हो जाएगा 51/2 × 50। इसको हम इससे काट लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 125। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए विषम संख्याएं दे रखी हैं सभी 1 से लेके
99 तक की। अब इसमें कितनी संख्या हैं ये हमको नहीं पता है, क्योंकि इसके बीच का अंतर कितना है देखिए, सब में इसमें 2 का गैप आ रहा है। सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। ये सारी विषम संख्याएं हो गई 1 से लेकर 99 तक। अब इन संख्याएं कितनी हैं, हमें नंबर निकालना है, तो ये कितनी संख्याएं हैं, कैसे निकालते हैं इसको। तो लास्ट संख्या होती है कितनी है, 99। इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या को घटा देंगे, इसमें डिवाइड करते हैं कितने का, जितने का इसके बीचों में अंतर होता है, संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। इसमें +1 करते हैं। +1 क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसमें से एक संख्या को घटा रहे हैं, हम इस संख्याओं का नंबर निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 50 संख्याएं आ गई। इसमें 50 संख्याएं, अब इसका योग निकालना है हमको। तो योग कैसे निकालेंगे, योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंतिम संख्या होती है लास्ट कितनी है, 99, इसमें पहली संख्या को जोड़ देते हैं। तो पहली संख्या कितनी थी, 1, इसमें डिवाइड करते हैं 2 का। 2 का डिवाइड, देखिए यहाँ जो हमने डिवाइड 2 का किया था वो था इसका अंतर, इन दोनों के बीच में, संख्याओं के बीच में अंतर जब संख्या निकालते हैं। लेकिन जब योग निकालते हैं तो लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या को जोड़ के उसमें 2 का ही डिवाइड देते हैं। फिर इसमें मल्टीप्लाई कितने का करते हैं, कितने का गुणा करते हैं इसमें, जितनी ये संख्याएं होती हैं। इसीलिए हम नंबर ऑफ ये निकालते हैं संख्याओं का। तो कितनी संख्याएं, 50। क्या करेंगे इसमें, अब इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा, ये इसका टोटल योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 2 से लेके 100 तक सारी विषम संख्याएं हैं, इनका योग ज्ञात करना है हमको। इनके बीच में देखिए 2 का गैप है, सारी सम संख्याएं हैं ये, ठीक। तो इसमें नंबर पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आखिरी वाली संख्या होती है उसमें हम पहली संख्या को घटा देंगे। तो पहली संख्या कितनी थी, 2, इसमें भाग कितने का देंगे, जितने का अंतर होता है। अंतर कितने का है, 2 का, प्लस 1। क्यों प्लस करते हैं इसमें, 1, ये इसलिए 1 करते हैं क्योंकि हम जो नंबर निकाल रहे हैं संख्याओं का, उसमें हम इस संख्या को जो घटा रहे हैं ये भी एक नंबर है संख्या का। तो कितना हो जाएगा, ये 98/2 + 1, इसे काट लेंगे हम, कितना हो गया, ये 49 + 1 = 50। इसमें 50 संख्याएं हैं टोटल। अब हमें इसका निकालना है योग। तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट वाली संख्या होती है, लास्ट वाली संख्या कितनी थी, 100, इसमें क्या करते हैं, पहली संख्या को जोड़ देते हैं। तो पहली संख्या क्या है, 2। अब इसमें भाग देते हैं कितने का, भाग हम देते हैं इसमें 2 संख्याओं का ही, हमेशा 2 का ही भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ 2 संख्याओं का एवरेज निकालें, ये एक एवरेज टाइप का होता है। तो 2 संख्याओं का हम निकाल के क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे। फिर इसमें हम गुणा कर देते हैं कितने का, जितनी संख्याएं होती है। तो क्या है इतनी संख्याएं, 50। देखिए इसमें हम 2 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि इन 2 संख्याओं का जो एवरेज निकलेगा उसमें हम 50 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हम 2 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हम एक संख्या का एक एवरेज टाइप का निकाल लेते हैं कि एक एवरेज क्या है। अगर हम इन 2 का ना निकालें तो देखिए हम इससे भी कर सकते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 102/2 × 50, इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा, ये टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये इसका योग आ गया। देखिए यहाँ हम 2 का भाग क्यों देते हैं, आप समझिए इसको। अगर मैं इस आखिरी वाली संख्या को और इसको ना लेके मैं इससे एक पहले और इससे देखो एक बड़ी, यहाँ देखो 2 कम हो रहे हैं, यहाँ 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ले लेता, अगर यहाँ पे 98 प्लस इधर से मैं 4 ले लेता, तो इसमें भी मैं 2 का ही भाग दूंगा क्योंकि हम 2 संख्याओं का एक एवरेज टाइप निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको ये भी तो 102 आ रहा है, बटे 2 से भाग दिया, कितना आया, ये 51। अब इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे, 51 में कितनी संख्याएं थी, 50। देखिए फिर भी वही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपसे 21 से लेकर 75 तक का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। इनके बीच में देखिए कोई गैप नहीं है, ये सारी क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले हम नंबर ऑफ संख्या निकालेंगे, कितनी संख्याएं हैं इसमें। तो नंबर ऑफ संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं,
जो आखिरी संख्या होती है कितनी है, ये 75। इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या को माइनस कर देंगे, तो पहली संख्या कितनी है 21। डिवाइड कितने का करते हैं हम, कितने का भाग करेंगे इसमें, जितने का इन दोनों के बीच में अंतर होता है। अंतर कितने का है, 1 का, 1 का अंतर है, तो हम 1 से भाग करेंगे। प्लस इसमें 1 क्यों करेंगे, हम प्लस 1 कर देंगे क्योंकि हम इस संख्या को घटा रहे हैं। ये एक संख्या जरूर है बट एक नंबर है इस संख्याओं का, इस क्रम में एक उसका भी एक नंबर है। तो देखिए क्या होता है, ये इसमें हम 1 से भाग देंगे, प्लस 1 करेंगे तो 54 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये 55। ये टोटल संख्या कितनी हो गई 55। अब इसका योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आखिरी संख्या होती है उसमें हम पहली संख्या को जोड़ देते हैं। पहली संख्या क्या है 21। अब देखिए यहाँ भाग हम हमेशा 2 का ही देते हैं, अंतर से मतलब नहीं होता। यहाँ पे अंतर का मतलब होता है इसमें नंबर निकालने के लिए कितनी संख्याएं हैं। तो ये 2 से भाग दिया हमने, इसमें कितने का गुणा करेंगे, जितनी संख्याएं थी। तो कितनी संख्याएं थी 55, इनको जोड़ लीजिए। दो से इसमें भाग देते हैं, कितना आएगा 48 इंटू 55। देखिए इसको कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2640 इसका टोटल योग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 से लेके 92 का योग याद कीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पे इन संख्याओं के बीच में गैप है, क्रमागत संख्याएं नहीं है। तो यहाँ इनके बीच में कितना गैप है 6 का, इसके बीच में भी 6 का गैप है, और यहाँ पे भी देखिए 6 का गैप है, मतलब इन सबके बीच में 6 का गैप है। तो हमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, ये पहले कितनी संख्याएं हैं योग निकालने से पहले। तो संख्याएं कितनी होंगी, उसके लिए क्या करते हैं, जो आखिरी संख्या होती है उसमें पहली संख्या को घटा देते हैं। आखिरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देते हैं, फिर भाग कितने का देते हैं, जितने का उसका सर्वांतर होता है, मतलब अंतर इनके बीच में, संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, तो 6 का अंतर है। +1, +1 क्यों करते हैं, मैंने बताया अभी आपको कि इसमें जो हम संख्या को घटाते हैं वो एक नंबर है उस संख्या का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे, इसमें कितनी संख्याएं हैं टोटल 11। अब इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आखिरी संख्या होती है उसमें हम पहली संख्या को जोड़ देंगे। पहली संख्या कितनी है 36। अब देखिए यहाँ कितने का भाग देंगे, हम यहाँ हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि योग निकालने में हम इसका एक एवरेज निकालते हैं। जैसे इन दोनों का एवरेज क्या है, तो 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 2 का ही भाग देंगे। गुणा इसमें करेंगे हम कितने का, जितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ संख्या कितना है 11। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे भाग लीजिए, कितना आया ये 66 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया टोटल इसका योग। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित है। पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कोई भी जैसे क्रम, जैसे मान लीजिए पहला क्रम होता है जैसे 1, फिर 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, तो ये क्रमिक पूर्णांक है, ये क्रम से चल रहे हैं। ठीक, तो उसने क्या बोला क्वेश्चन में, पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, तो 5 का योग कितना हो जाएगा, ये 5 संख्याओं का योग है s। उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अगर इनका योग s है तो इसमें 5 का डिवाइड दे देंगे। ठीक, तो हमें 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। 5 का योग ये था, पाँच का योग s था, तो हम 1 का निकालने के लिए इसमें 5 का भाग दे देंगे, तो हमें 1 का पता चल गया। 5 बटे ये s बटे 5 हो गया 1 का वैल्यू। अब उसने क्या पूछा है,
एस से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अब ये जो एक वैल्यू आ गई है सबसे बड़े के लिए पूछा है, सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार संबंधित है। ये हमें जब अगर भाग देते हैं तो ये हमें मध्य की वैल्यू मिलती है। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 संख्याएं थी, इनका योग क्या है, योग निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, योग क्या होगा, आखिरी संख्या है जो, उसमें हम पहली जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, और गुणा कितने का करते हैं, जितनी संख्या है, तो 5 संख्याएं हैं, ये कितना हो जाएगा 6/2 गुणा 5, 3 में 5 का गुणा करें कितना हो जाएगा 15। ये इसका योग है टोटल। देखिए जो इसका योग है, ऐसे ही ये 5 संख्याओं का योग एस था। इसमें अगर मैं 5 का भाग दे देता हूँ जितनी संख्याएं थी तो कितना आएगा 3, मध्य की संख्या हमको मिल गई। तो ऐसे ही जब हम एस में 5 का भाग देंगे तो हमें मध्य की संख्या मिल गई। जब मध्य की संख्या मिल गई तो इससे सबसे बड़ी संख्या कैसी होगी, इसमें हम +2 कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या हमको मिल गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। ये जो एस है, संख्याओं का पूर्णांक जो योग है वो एस, वो सबसे बड़ी संख्या से किस प्रकार संबंधित है, वो इस तरीके से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करना है। देखिए 50 के अंदर और 3 के गुणज हों तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 50 में 3 का भाग दे दो, कितने बार जाएगा ये, 2 शेष बच रहा है, छोड़िए उसको, 16 बार गया। इसका मतलब 50 के अंदर टोटल 16 संख्याएं बनेंगी जो 3 की गुणज होंगी। जैसे 3 6 9 12 45 48, ये टोटल संख्याएं 16 होंगी। यहाँ तक 48 हो जाएगा, 16 थी 48, ठीक। अब हमको क्या करना था, इनका योग निकालना है। तो संख्याएं तो हमने पहले पता कर ली कितनी है, 16, तो सीधा योग निकालेंगे। अब इसका योग निकालने के लिए करते हैं, आखिरी संख्या में पहली संख्या को जोड़ देते हैं। भाग कितने से देंगे, देखिए हम संख्याएं नहीं निकाल रहे हैं इसलिए हम इसका डिफरेंस का अंत इसमें भाग नहीं देंगे। अब हम सीधा योग निकाल रहे हैं, तो योग में 2 संख्याएं को जोड़ रहे हैं तो 2 से ही भाग देते हैं। गुणा कितने का करेंगे, जितनी टोटल संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं इसमें 16, ये हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका योग हो गया टोटल इसका। अगला क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करें। 100 से 200 के बीच में, तो देखिए यहाँ 100 से भाग दे लो, इसमें 3 में भाग दिया हमने, कितने बार जाएगा इसमें 33 बार। 200 में देते हैं 66 बार। देखिए ये 100 के अंदर की संख्या है 33, अगर 3 का हम गुणा कर देंगे कितना मिलता है हमको 9। इसके अगली वाली संख्या जो 34वीं संख्या होगी वो 100 के अंदर आएगी, तो क्रम क्या बन जाएगा हमारा 34। 3 के गुणजों की बात हो रही थी ना, तो 34 के बाद कितना आ जाता है, 34 का मतलब, सॉरी 34 नहीं, वो होगी संख्या 102। इसमें हम 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमको 102, 105 डेट 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 डेस, यहाँ पे कितना मिलेगा 198। ये हमारा एक क्रम बन जाएगा। लेकिन ये 34वीं संख्या है और ये 66वीं संख्या है, ये हमने इससे इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। तो हमको पता चल गया है कितनी संख्या है टोटल इसमें। इसको इसमें माइनस कर दो, 66 में से 33 को माइनस कर दो, अंदर अंदर की संख्या निकल आएंगी तो कितना आ जाएगा 33 ही आता है। इतनी संख्या है, वो अपने फॉर्मूले से निकाल के देख लेते हैं। क्या बताया था मैंने, लास्ट जो संख्या होती है उसमें पहली संख्या को माइनस कर देंगे। 198 में से 102 को माइनस कर देंगे। इनके बीच में कितने का अंतर है 3 का, 3 से भाग दे देंगे, प्लस 1 कर देंगे, हमें नंबर ऑफ संख्या निकल आएगा यहाँ से यहाँ तक कितनी है। इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा ये यहाँ पे
इसको भाग दे दो, 32 + 1 33। देखिए 33 संख्या आ गई हमारी टोटल। अब इसका योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आखिरी संख्या जो होती है योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो आखिरी संख्या होती है वो कितनी है 198। इसमें प्रथम संख्या को जोड़ देंगे। पहली संख्या क्या है सीरीज की 102। इसमें भाग कितने का देंगे 2 का। गुणा हम कितने से करेंगे, जितनी संख्याएं थी टोटल 33। इनको जोड़ लो आपस में, जो हो गया 300/2 गुणे 33। 2 से भाग दिया, 33 का इसमें गुणा कर देंगे। ये आपका टोटल इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।